नमस्कार, द PYQ ओल्ड पेपर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रीड पात्रता परीक्षा जो होने वाली है 2025 में, उसके लिए लेवल 2 सामाजिक अध्ययन का सॉल्व पेपर करिएंगे। आइए देखते हैं कैसा। क्वेश्चन है कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए अनेकता में एकता, ऑप्शन बी अशिक्षा, ऑप्शन सी स्वावलंबन, ऑप्शन डी प्रादेशिकता। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनेकता में एकता। आइए देखते हैं कि भारत में भाषाओं, जातियों एवं धर्मों की बहुलता है तथा सभी लोग एक साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। यही तथ्य भारतीय समाज में अनेकता में एकता को दर्शाती है तथा यही भारतीय समाज की मुख्य विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि नगरीकरण परिणाम है। ऑप्शन ए शैक्षिक विकास का, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास का, ऑप्शन सी ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का, ऑप्शन डी कृषि विकास का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नगरीकरण का परिणाम ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन। नगरीकरण का तात्पर्य है कि वह स्थान जहां सभी प्रकार की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ग्रामीण जनसंख्या का पलायन होना ही नगरीकरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है। जो क्षेत्रीयतावाद है उसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए गरीबी का, ऑप्शन बी सामाजिक तनावों का, ऑप्शन सी बेरोजगारी का, ऑप्शन डी वैश्वीकरण का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक तनाव को। सामाजिक तनाव से क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। इसी सामाजिक तनाव के कारण भारतीय स्वतंत्रता में क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला तथा भारत एवं पाकिस्तान जैसे देशों का उदय हुआ। ये क्षेत्रीयवाद के। ठीक। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षा के उद्देश्यों का, ऑप्शन बी शिक्षण विधियों का, ऑप्शन सी शिक्षण तकनीक का, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी की शिक्षा के उद्देश्य का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को यह पता होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को शिक्षण तकनीकी है, शिक्षा के उद्देश्य व शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुगमता पूर्वक चलती रहे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है। ऑप्शन ए बेरोजगारी, ऑप्शन बी तीव्र जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी वृद्ध परिवार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शिक्षा। शिक्षा गरीबी का कारण नहीं है। शिक्षा के कारण गरीबी नहीं होती, बल्कि शिक्षा गरीबी दूर करने का एकमात्र हथियार है। ये याद रखना, शिक्षा एकमात्र हथियार है गरीबी दूर करने का। गरीबी के लिए बेरोजगारी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, वृद्ध परिवार जैसे कारक जिम्मेदार हैं। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा। ऑप्शन ए वृत्त स्नानागार, ऑप्शन बी अन्नागार, ऑप्शन सी सभा भवन, ऑप्शन डी दुर्ग महल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वृत्त स्नानागार। हड़प्पा काल में मोहनजोदड़ो से वृत्त स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। जॉन मार्शल ने इस वृत्त स्नानागार को एक अद्भुत निर्माण कहा है। हड़प्पा स्थल से प्राप्त अन्नागार सैंधव सभ्यता की संभवतः सबसे बड़ी इमारत थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एकता और अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए एल वाशम का, ऑप्शन बी VA स्मिथ का, ऑप्शन सी मैक्स मूलर का, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी VA स्मिथ का है। उन्होंने कहा था कि भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। अग्निकुंड है ना, इनके साक्ष्य। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका राइट आंसर देखा जाए तो कालीबंगा में भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा में भी मिले हैं, लोथल में भी मिले हैं, पर मोहनजोदड़ो में नहीं मिले। ये इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, पर देखते हैं कि अग्निकुंड के जो साक्ष्य है वो हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा तीनों जगह से मिले हैं। देखते हैं कि सैंधव स्थल कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य पाए गए हैं। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई है एवं VK थापर एवं VV लाल द्वारा 1961 से 1962 में उत्खनन किया गया। इसके अलावा हड़प्पा और लोथल में भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो मैंने कहा अग्निकुंड के साक्ष्य हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा मिले हैं, मोहनजोदड़ो में नहीं मिले हैं, पर इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो रखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद यूनानी शासकों के बारे में
जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए यात्रियों का वृत्तांत, ऑप्शन बी सिक्के, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी जैन साहित्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्के। हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत सिक्के हैं, याद रखो। हिंदू यूनानी शासकों ने ही सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन किया था। किसने? हिंदू यूनानी जो शासक थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रचलन भारत में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता है ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी स्वतंत्र महाकाव्य, ऑप्शन सी रामायण का एक भाग, ऑप्शन बी महाभारत का एक भाग। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कि महाभारत का एक भाग है। गीता महाभारत का एक भाग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक है, ये याद रखना, 1,00,000 श्लोक। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में स्थित व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन बी पुरुषपुर, ऑप्शन सी अहिछत्र, ऑप्शन डी पैठन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पैठन। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र पैठन था, जो गुजरात राज्य में स्थित है। इसका अन्य नाम भी प्रतिष्ठान है। ठीक है, प्रतिष्ठान था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। ऑप्शन ए सांची के स्तूप से, ऑप्शन बी सारनाथ स्तूप से, ऑप्शन सी इलाहाबाद स्तूप से, ऑप्शन डी लुम्बिनी स्तूप से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सारनाथ स्तूप से। ठीक है, आइए देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस चिन्ह में 4 शेर एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए बैठे हैं। 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में घोषित किया गया। इस राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, ये फाहियान ने किस शासक के बारे में लिखा है? ऑप्शन ए रामगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य भी कहते हैं। इनके समय लोग घर में ताला नहीं लगाते थे। आइए देखते हैं कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय में उनके दरबार में आया। फाहियान ने यहाँ के समाज का वर्णन अपनी पुस्तक में लिखा तथा बताया कि भारतीय लोगों का आचरण बहुत अच्छा होता था तथा वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासनकाल के अंतर्गत बने? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी काकतीय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पल्लव। जो महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यह स्थल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा करवाया गया, ये याद रखो। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? मतलब जन्म का और मृत्यु दोनों का पंजीयन किस काल में किया गया? ऑप्शन ए महाजनपद काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी कुषाण काल, ऑप्शन डी मौर्य काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मौर्य काल। मौर्य काल में पहली बार भारत में जनगणना कराई गई, ये याद रखना, पहली बार जनगणना मौर्य काल में ही थी। इसके तहत लोगों ने पहली बार जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन कराया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ज्ञात जनसंख्या के आधार पर उचित कर व्यवस्था को लागू करना। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी। अगला क्वेश्चन, शेख सलीम चिश्ती सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी अजमेर। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। यह अकबर के समकालीन थे। कौन? शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, इन्हीं के आशीर्वाद से सलीम जो जहांगीर अकबर का बेटा का जन्म हुआ। शेख सलीम चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नूहे सिपिहर के रचनाकार हैं। नूहे सिपिहर, ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी दारा शिकोह, ऑप्शन डी शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो नूहे सिपिहर के रचनाकार हैं। नूहे सिपिहर की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। अमीर खुसरो ने सल्तनत काल के 7 सुल्तानों का शासक काल देखे।
7 सुल्तानों का शासनकाल जो है उन्होंने देखे थे अमीर खुसरो। नूहे सिपियर के अलावा इनकी अन्य पुस्तकों की बात करते हैं तो एक आशिका है, खजाइनुल कुतुब है, तुगलक नामा है, ये अमीर खुसरो की पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन ए गुलबर्गा, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी बीदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुलबर्गा। दक्षिण में चिश्ती सिलसिले की स्थापना 1340 ईस्वी में बुरहानुद्दीन गरीब ने की थी। याद रखना, बुरहानुद्दीन गरीब ने की थी। दक्षिण में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र गुलबर्गा जो कर्नाटक में है वहां था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई। ऑप्शन ए सांबर, ऑप्शन बी आंबे, ऑप्शन सी नारायण, ऑप्शन डी पुष्कर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नारायण। संत दादू दयाल की मृत्यु 1603 ईस्वी को राजस्थान के अजमेर के समीप नारायण नामक स्थान पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि संत जाम्बोजी का जन्म कहां पर हुआ। ऑप्शन ए पीपासा, ऑप्शन बी गादरून, ऑप्शन सी जतारण, ऑप्शन डी नागौर। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पीपासा। विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक संत जाम्बोजी को गुरु जाम्बेश्वर भगवान भी कहा जाता है। इनका जन्म 1451 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। इनका मकबरा राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दस्तक शब्द से तात्पर्य है दस्तक। ऑप्शन ए गुलामी, ऑप्शन बी फैक्ट्री, ऑप्शन सी बंदरगाह, ऑप्शन डी शुल्क मुक्त व्यापार। तो दस्तक का मतलब था शुल्क मुक्त व्यापार। दस्तक शब्द का तात्पर्य शुल्क मुक्त व्यापार से है। बंगाल में इसी दस्तक का प्रयोग करके ब्रिटिश कंपनी ने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया, जिसे वॉरेन हेस्टिंग द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, दस्तक को। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567 से 68 के समय वहां का शासक कौन था जो अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी महाराणा उदय सिंह, ऑप्शन सी जयमल, ऑप्शन डी महाराणा अमर सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाराणा उदय सिंह। ठीक है, जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1567 में, तो महाराणा उदय सिंह है वो महाराणा प्रताप के पिताजी थे। ठीक है, देखते हैं कि अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहां के शासक महाराणा उदय सिंह थे। इनकी माता का नाम कर्णावती तथा पिता का नाम महाराणा सांगा, जिनके 80 घाव लगे थे। इस युद्ध में मुगल बादशाह अकबर की विजय हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला है उसका भी स्वर्ण काल कब कहते हैं, शाहजहां के शासनकाल, तथा चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासन पर कहते हैं। याद रखना है कि हिंदी साहित्य का अगर स्वर्ण युग पूछे तो अकबर, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग पूछे तो शाहजहां, और चित्रकला का स्वर्ण युग पूछे तो जहांगीर के समय का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की, यानी 6 बार। ऑप्शन ए मनुची, ऑप्शन बी बर्नियर, ऑप्शन सी थेवनॉट, ऑप्शन डी ट्रेवरनियर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रेवरनियर। वो ट्रेवल ही करता था, ट्रेवरनियर। ट्रेवरनियर फ्रांसीसी यात्री था जो मुगल काल में भारत की 6 बार, क्योंकि मुगल काल में भारत की 6 बार यात्रा की इसे। ठीक है, फ्रांस का यात्री। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी में अब्दुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 66। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 33। जो आईने अकबरी की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई, इस पुस्तक में प्रशासन संबंधी बातों का उल्लेख किया गया है। इसमें मनसबदारों की 33 श्रेणियां का उल्लेख है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की क्रांति कह रहे हैं का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी नाना साहब, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। किसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नाना साहब द्वारा कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व नाना साहब ने किया था।
नाना साहब के सेनापति थे तात्या टोपे। नाना साहब का मूल नाम था दोहंदू पंत, ठीक है, दोहंदू पंत था। 1857 की क्रांति के समय अन्य जगहों में भी विद्रोह हुआ था। आइए देखते हैं। स्थान दे रखे और किसने नेतृत्व किया था, उनके बारे में नाम दे रखा कि तानपुर का नाना साहिब ने किया था, लखनऊ का बेगम हजरत महल द्वारा और जगदीशपुर का कुंवर सिंह ने किया था। इलाहाबाद का लियाकत अली द्वारा किया गया और फैजाबाद मौलवी अहमद उल्लाह, जिसे अहमदुल्लाह कहते हैं, उन्होंने किया था। दिल्ली का खान बहादुर शाह सेकंड द्वारा किया गया। बरेली का खान बहादुर खान द्वारा किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माजा प्रवास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विष्णु भट्ट गोडसे, ऑप्शन बी सीताराम पांडे, ऑप्शन सी नरगेट, ऑप्शन सी डी मंगल पांडे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा 1857 के द्वारा लिखी गई पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, महान नागा महिला विंडाल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि गिंडालू को दी थी। महान नागा महिला रानी गिंडालू ने मणिपुर में एक आंदोलन किया जिसका नाम था जियाल रानू। उनका नेतृत्व अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजराती भाषा में, ठीक है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः गुजराती भाषा में लिखा था। गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इस पुस्तक का हिंदी रूपांतरण है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद महादेव देसाई ने किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1859, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1861। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1858। 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए। भारत ने कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो समाप्त किया। तब भारतीय सत्ता के ब्रिटिश क्राउन, जो अब कौन डायरेक्ट राज करेगा 1857 की क्रांति के बाद, ब्रिटिश क्राउन स्थानांतरित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में वायसराय की नियुक्ति की तथा प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग, वो बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू किया गया। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन डी 26 जुलाई 1950 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान भाग 4 क अनुच्छेद 51A में नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य वर्णित है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 11। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 11। भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51A में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो के तहत स्वर्ण सिंह के सुझाव पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, ठीक। प्रारंभ का मतलब है कि मूल संविधान में तो कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे। यह संविधान संशोधन जो 42वां हुआ था, इस समय स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगर हम 11वां मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो ये 86वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2002 में, उसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक बात करते हैं 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई तथा इस सभा के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6 मूल अधिकारों की संख्या हो गई 44वां संशोधन के बाद। बात करते हैं कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या थी 7, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर अनुच्छेद 300 क में के रूप में वैधानिक कानून के तहत स्थापित कर दिया गया। वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक पद्धति, ऑप्शन बी मूल अधिकार कर्तव्य, ऑप्शन सी प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान प्रजातांत्रिक पद्धति का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके अंतर्गत नागरिक कर्तव्य एवं अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी संविधान के तहत की गई है। संविधान प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। कल जो वीडियो आएगी उसके लिए वेट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।